वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का एक पोयम। ठीक है, ये पोयम एक्चुअली है हिंदी में, तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इस पोयम में आप हर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सीख सकते हैं? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, पहले इस पोयम को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इस पोयम में कैसे है। पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटाकर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या एक जोड़कर पाएं। पूर्ववर्ती यानी कि प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं? प्रीडिसेसर एक घटाकर, मतलब एक माइनस करके। तो पूर्ववर्ती आपका क्लियर हो गया। अनुवर्ती यानी आगे की संख्या, सक्सेसर यानी कि एक जोड़ देना है। ठीक है, पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटाकर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या एक जोड़कर पाएं। छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटे की ओर हमेशा नोक तीर की आए। देखिए क्या होता है, आप अगर प्लस मतलब कि ग्रेटर देन लेस देन अगर सिंबल लगाते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन में क्या होता है, जिधर छोटा नंबर होता है बड़े नंबर के साइड आपका मुंह खुला होता है, और छोटे नंबर के साइड आपका तीर का जो होता है, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, उसका नोक जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो, और बड़े के बाद में छोटा अवरोही क्रम मानो। यहाँ से आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटा पहले बड़ा बाद में क्या हो जाएगा, आरोही। और पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब बड़े से छोटा और छोटा और छोटा हम लोग जब जाते हैं तो उसको अवरोही कहते हैं, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। जो दो से कट जाती है होती संख्या सम, और नहीं कट पाती दो से संख्या है विषम। सम यानी कि इवन नंबर और विषम यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर का डिफिनेशन ही क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू। जो दो से कट गई, दो से डिविजिबल हो गई, उसको हम इवन नंबर कहते हैं यानी सम संख्या। और अगर नहीं कट पाती है, दो से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर में कुछ आ रहा है, तो वो हो गया ऑड नंबर। क्लियर है। केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य, कट जाए जो किसी अन्य से संख्या होती भाज्य। तो आपका यहाँ से क्या क्लियर हो गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर एक से कट रहा है और अपने आप से, जैसे 3 खुद से कटेगा, 3 के टेबल में आएगा, या 1 से डिविजिबल होगा। 7 या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 7 खुद। 13, अच्छा 15 होगा कि नहीं, तो 15 तो नहीं होगा, क्योंकि 15 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से तो डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और 15 खुद से भी डिवाइड होगा, तो 15 नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य। ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या तो खुद से या तो एक से, और किसी भी अन्य से कट जाए जो किसी अन्य से, किसी भी से कट गया, जैसे 15 सबसे कट रहा है मोस्टली नंबर से, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कैसे, एक संख्या अंक अनेक अलग अलग स्थान, जितनी बाईं ओर अंक हो उतना ऊंचा मान। 10 गुना बढ़ जाती है बाएं अंक की साख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो आपको तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जैसे जैसे पहले आता है वंस यानी इकाई, फिर टेंस दहाई, सैकड़ा 100, हजार 1000, 10,000, लाख 2 लाख, और इंटरनेशनल में आप जाते हैं तो मिलियन बिलियन ऐसे जाता है। ठीक है, तो जितनी बाईं ओर अंक हो, जितना बायां चलते जाएगा उतना ज़्यादा उसका मान बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लेस वैल्यू भी क्लियर हो गया। एक वर्ष में 12 माह, माह में हफ्ते 4, माह में प्रायः 30 दिन, हफ्ते में दिन 7, हर दिन होते 24 घंटे, हर घंटा मिनट 60, एक मिनट में 60 सेकंड, आओ कर ले याद,
देखो कितना इजी हो गया इस पोएम के। अब आप बच्चों से अगर पूछा गया कि एक वर्ष में कितने महीने हैं तो तुरंत बताएंगे कि 12 महीने। और एक महीने में कितने वीक, तो 4 वीक। एक महीने में कितने दिन, तो 30 दिन। मोस्टली तो 30 दिन होता है, हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है। और एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 डेज। एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो पोयम है ना, ये आप बिल्कुल आराम से, मैथ्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल पोयम है। आइदर वो इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से, दोनों मीडियम में ये आप एक बार इस पोयम को समझ लीजिए तो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कुछ टीचर्स भी वीडियो को देखते हैं, तो क्या होता है एक साथ जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कुछ बच्चों को हम लोग याद नहीं करवा पाते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया, ये काफ़ी हेल्पफुल हो गया कि एक साथ हम लोग क्या करते हैं, इस पोयम को याद करा दिए। पोयम याद कर ली तो पोयम बच्चे बहुत जो है जल्दी याद कर लेते हैं। और आप लोग भी अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल है, आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग अपने पोयम को एक साथ। पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटाकर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या एक जोड़कर पाएं। छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटे की ओर हमेशा नोक तीर की आए। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो, और बड़े के बाद में छोटा अवरोही क्रम मानो। जो दो से कट जाती है होती संख्या सम, और नहीं कट पाती दो से संख्या है विषम। केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य, कट जाए जो किसी अन्य से संख्या होती भाज्य। एक संख्या अंक अनेक अलग अलग स्थान, जितनी बाईं ओर अंक हो उतना ऊंचा मान। 10 गुना बढ़ जाती है बाएं अंक की साख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। एक वर्ष में 12 माह, माह में हफ्ते 4, माह में प्रायः 30 दिन, हफ्ते में दिन 7। हर दिन होते 24 घंटे, हर घंटा मिनट 60, एक मिनट में 60 सेकेंड, आओ कर लें याद, ठीक है। तो होप आपको ये पोयम जो है बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि हम आपको बोले कि कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये पोयम अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।